नमस्ते, मैं हूँ रेखा और स्वागत करती हूँ आपका रेखा स्टिचिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पैंट की कटिंग स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फैब्रिक मैंने 2.5 मीटर का लिया हुआ है और सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है। और डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें इसकी किनारी को बराबर से कर लेना है, बराबर से निशान लगा लेना है। यहाँ पे जो है तो 2-2 इंच पे हम मार्क करेंगे बेल्ट के लिए। अब ये जो हमने बेल्ट का निशान लगाया है, इस लाइन को आपस में हम ऐसे मिला देंगे, लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ये खुली वाली साइड है और इधर जो किनारी निकलती है उस किनारी को हमें इसमें से निकाल देना है। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच पे मार्क कर लिया है। अब उसके बाद हिप का चौथा भाग जितना भी आ रहा हो यहाँ पे मार्क करना है। जैसे 9.5 इंच आ रहा था तो प्लस उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा करना है, 10.5 इंच आ गया। जितना हमारा हिप का रहेगा उतना हमारा आसन भी रहेगा। 10.5 इंच हिप है तो 10.5 इंच आसन भी रहेगा। इन लाइन को ऐसे हमें आपस में मिला देना है। 2 इंच 2 पॉइंट हमने यहाँ पे मैंने मार्क किया और इसमें गोलाई का शेप दे देंगे। ये हमारा आसन हो गया है। उसके बाद इधर भी 10.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें आपस में लाइन को मिला देना है। अब देखिए, इसकी लंबाई जितनी भी आपकी लंबाई हो उस लंबाई को यहाँ से आपको रखना है और यहाँ पे मार्क कर लेना है। 33 इंच हमारी लंबाई है, प्लस 2.5 इंच हम मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम कट रखेंगे। साइड में जो कट होता है वो हमने कट रखना है, तो हमने 2.5 इंच लिया। यहाँ से हमें 33 इंच पे ही मार्क करना है और प्लस ये इधर साइड से भी हमें 33 इंच पे मार्क करना है और 2.5 इंच पे यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। अब उसके बाद इन लाइनों को आपस में मिला देंगे। तो लाइन को हमने मिला दिया है। उसके बाद देखिए, ये हमारा इसमें से हमें सेंटर पॉइंट निकालना है आसन वाली जगह से। तो इंची टेप को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमारा 20 सेंटर पॉइंट निकल आया। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो 6 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। इधर से भी हमें 6 इंच 2 पॉइंट पे मार्क करना है और 3 इंच ये जो है तो हमारी मोहरी है। क्योंकि 6 इंच की मोहरी है तो 3-3 इंच पे हमने इधर उधर दोनों साइड से मैंने मार्क कर लिया है। अब इन लाइन को आपस में ऐसे हमें मिला देना है। अब देखिए, ये जो है तो इसको भी इंची टेप को ऐसे रखेंगे और हाफ कर देंगे। ये हमारा थाई का निशान हो गया, ये जो हमने निशान लगाया। अब ये जो 20 सेंटर पॉइंट का मार्क था, इस निशान को आपस में ऐसे हमें बराबर से मिला देना है। तो ये जो हमारा थाई था, थाई में जितना भी आपका आ रहा उसका चौथा भाग निकालना है। जैसे कि हमारा 18 इंच था, 18 का आधा होता है 9 और 9 का आधा होता है 4.5। तो मैंने 4.5 इधर से मार्क किया और 4.5 दोनों साइड से मैंने 4.5 कर लिया। अब ये यहाँ पे देखिए, थाई वाले हिस्से को ऐसे हमें फिर से इंची टेप रखना है और उसका आधा कर देना है। तो यहाँ पे जो है तो अगर हमने थाई में 4.5 लिया था तो 1 इंच यहाँ पे कम कर देंगे, 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये निशान हमारे जो हैं तो सारे लग चुके हैं। अब मैं शेप पट्टी लूँगी और यहाँ पे शेप पट्टी ऐसे बराबर से रखते हुए और यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो शेप पट्टी को हमने ऐसे रखा और यहाँ से हमने मार्क कर लिया। ऐसे हमें दूसरे साइड भी शेप पट्टी रखना है और ऐसे इसमें भी मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे जो कोना आ रहा है, ये देखिए, कोने को हमें ऐसे गोलाई में शेप दे देना है और उसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है, इसमें मैंने कोई मार्जिन ऐड नहीं किया है। मार्जिन जो ऐड होगा बैक पल्ले में होगा। तो फ्रंट पार्ट मैंने कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो कपड़े को सेम वैसे ही हमें इसको बिछा लेना है और कपड़े को जो फ्रंट पार्ट है उसको अच्छी तरह से इसमें रखना है, से बराबर से कहीं पे भी सिकुड़न ना आए और बराबर से इसको बिछा लेना है। इधर साइड हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना, आसन वाली साइड हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है। तो आसन वाली साइड कपड़ा है तो इसमें हम कपड़ा बचा करके रखना है। जैसे मैंने आसन में 2 इंच 2 पॉइंट यहाँ पे हमने लिया था, 2 इंच 2 पॉइंट हम यहाँ पे भी मार्क करेंगे और यहाँ पे भी हमें 2 इंच 2 पॉइंट मार्क कर लेना है। इधर साइड से भी 2 इंच 2 पॉइंट मार्क कर लेंगे
अब ये देखिए इस निशान को हम यहाँ से मिला देंगे। तो ये निशान हमने यहाँ पे मिला दिया है। उसके बाद देखिए 2 इंच 2 पॉइंट हमने आसन पे लिया था, तो यहाँ पे भी हम 2 इंच 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस लाइन से हमें बराबर से ऐसे मिला देना है और यहाँ पे आसन यानी गोलाई का शेप दे देना है। ये बैक साइड का आसन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2-2 इंच पे हमें यहाँ पे हर जगह कपड़ा लेना है। 2 इंच लेना ही लेना है, 2.5 इंच हो जाए तो चलेगा, लेकिन 2 इंच से कम नहीं लेना है। तो 2-2 इंच पे यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो ये जो हमने मार्क किया 2-2 इंच पे, अब इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे बराबर से लाइन को मिला देंगे। लाइन को मिलाने के बाद उसमें अब हम कटिंग कर लेंगे। पैंट की हमारी पूरी जो निशान है वो लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पैंट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसकी हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो जहाँ पे मैंने आसन निकाला था यहाँ पे कपड़ा बचा हुआ है, इस कपड़े से हम पॉकेट बनाएंगे। तो लंबाई इसकी 14.5 इंच रखना है और चौड़ाई 6 इंच रखना है। यहाँ पे हम ये देखिए चौड़ाई इसकी 6 इंच है। इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।